Okay. Okay. Good evening to all of you. Yeah, good evening, students. So, myself यशविंदर राणा फ्रॉम VMC और आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है ट्राइंगल्स. आई थिंक क्लास 9 का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ट्राइंगल्स. अपने आप में नाम भी इंटरेस्टिंग है और चैप्टर भी इंटरेस्टिंग है और ऑब्वियसली मैथ की दुनिया में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका ट्राइंगल्स. ट्राइंगल्स का जो पहला मतलब जो चैप्टर है क्लास 9 में, आई होप काफी बच्चों के वो स्कूल में या जहाँ भी रिस्पेक्टिव सेंटर्स पे आप पढ़ रहे होंगे वो आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा या नहीं भी होगा. आई थिंक कुछ न्यू स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी ज्वाइन किया होगा VMC, तो उनका भी होना होगा. सो लेकिन मैं फिर भी आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ जिनका अगर स्टार्ट नहीं भी हुआ हुआ है तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा. तो डोंट वरी, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा कि सर हमने नहीं पढ़ा है. तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे पढ़ाने ही आया हूँ कि ट्राइंगल्स को कैसे पढ़ा जाता है. ऑब्वियसली एक ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ट्राइंगल्स में ही पूरा मैथ आपका चलता है. तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. बेसिकली इसका नाम है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. कॉन्ग्रुएंट मींस सिमिलर. सो लाइक हाउ यू कैन से कि दो ट्राइंगल ना सर सिमिलर है. टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर कॉन्ग्रुएंट बेसिकली. कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं. ऑब्वियसली आप बोलोगे सर उसका बिल्कुल एज इट इज होना चाहिए, शेप, साइज, ठीक है, दे शुड हैव सेम शेप. तो ऑब्वियसली सेम होना चाहिए. ऑब्वियसली ट्राइंगल है तो सेम तो शेप होगा एंड सेम साइज. साइज मींस ऑब्वियसली ये ट्राइंगल के पास है क्या, तीन साइड्स ही तो है. तो ऑब्वियसली किसी अगर एक ट्राइंगल आपने ड्रॉ किया है और उसका अगर मैं नाम दे देता हूं ABC और एक मैं दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने, कुछ थोड़ा सा ऐसा ड्रॉ करता हूं और इसका भी नाम दे देता हूं, लेट्स से DEF. तो दो ट्राइंगल सिमिलर कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे. ऑब्वियसली शेप सेम है, साइज साइज मतलब बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स उनके सेम होने चाहिए. लाइक AB शुड बी इक्वल टू DE और AC शुड बी इक्वल टू DF और BC शुड बी इक्वल टू AF. और साथ साथ तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे क्योंकि ट्राइंगल्स की अगर ज्योमेट्री देखें बेटा, अगर मैं बोलूं ट्राइंगल्स की ज्योमेट्री में है क्या, सिर्फ सिक्स थिंग्स है ट्राइंगल की ज्योमेट्री में आपके पास. ट्राइंगल की ज्योमेट्री में क्या है, सिक्स एंगल्स है एंड सिक्स, सॉरी, थ्री एंगल एंड थ्री साइड्स है. टोटल सिक्स, टोटल सिक्स आपके पास चीजें हैं ट्राइंगल के लिए. तीन एंगल और तीन साइड. अगर कोई भी तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड और तीन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं किसी दूसरे ट्राइंगल के साथ तो ऑब्वियसली वो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. वो जैसे कि कहने का मतलब कि वो सुपर इम्पोज्ड हो रहे होंगे. तो मेरा क्वेश्चन अब ये आता है कि इज इट नेसेसरी, इज इट नेसेसरी कि नीड ऑल दीज सिक्स पॉसिबिलिटीज टू शो लाइक द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. is it necessary, is it necessary condition we need all six things to show or to tell कि दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है. आई थिंक नो. वी नीड, आई थिंक बाय ज्योमेट्री या बाय कुछ प्रूफ से आप ये कर सकते हैं. वी डू नॉट नीड ऑल दिस सिक्स थिंग्स. लाइक वी डू नॉट नीड ऑल दोज थ्री corresponding angles or all those three corresponding sides. So there is sufficient criteria which if two triangles follow then we can say it is congruent. So what are those criteria? They are, I think we have five क्राइटेरियाज इन विच वी कैन से कि सर अगर ये तीन चीजें भी हो जाएंगी ना तो पूरा ट्राइंगल, दोनों जो ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट होंगे. मतलब कहने का मतलब है कि ऑल्दो दीज टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंसी का. ठीक है, साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. लेट मी इसको मैं बता देता हूँ. दिस इज साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. ठीक है, कि ये दो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है. नाउ मेरा जो क्वेश्चन था कि क्या ऑल सिक्स जो थिंग्स है हमें वो जरूरी है किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए. तो इट इज नॉट नेसेसरी. देयर आर सम सफिशिएंट कंडीशन इन विच वी कैन से कि ये दोनों ट्राइंगल. क्या कंडीशन है, तो सबसे पहली कंडीशन है SAS. मैं धीरे धीरे करके सारी
कंडीशंस आपको मैं डिस्कस करूंगा कि क्या क्या वो कंडीशंस हैं, किस तरीके से हम वो कर सकते हैं। तो लाइक पहला कंडीशन है SAS, एज अ नेम इंडिकेटेड साइड एंगल साइड। इसका नाम क्या होता है बेटा? साइड एंगल। मैं इसको थोड़ा एलोबरेट करके आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा कि SAS क्या है। फिलहाल इन डायग्राम में पॉइंट ऑफ में अगर मैं बेटा अगर ये बोलूँ ना कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, फिर एंगल की बात आई, इंक्लूडेड एंगल है दोनों साइड के बीच का, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये साइड अगर इस साइड के इक्वल है, तो बेटा पता क्या होने वाला है? हमें ये तीन चीजें तो पता है, और अगर हम ये तीन चीजों पे श्योर है कि ये तीनों चीजें एग्जैक्टली सेम है, तो बाकी की बची कितनी चीजें बेटा? तीन और, क्योंकि वी हैव सिक्स थिंग्स इन विच वी कैन से टू टाइम्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो आई थिंक अगर हमने तीन भी बता दी ना, लेकिन वो तीन पर्टिकुलर होगी, ऐसा नहीं कि कोई भी तीन। SAS मीन साइड एंगल साइड। अगर हम ये कहने में सफिशिएंट हो गए कि भैया ये दोनों अगर सेम है, तो बाकी जो कंडीशन है बेटा बाय डिफॉल्ट कह सकते हो कि एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल डी बाय डिफॉल्ट, और उसका नाम है एक CPCT, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर आपने तीन ये किसी तरीके से शो कर दिया है किसी भी दो ट्राइंगल्स के कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स और कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, तो नेक्स्ट टू एंगल्स एंड आई थिंक एक दो एंगल बचे और एक साइड बचा, तो वो आप कह सकते हैं कि ये भी इक्वल होंगे। आई थिंक ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। तो ये आपका SAS क्राइटेरिया है, उसको मैं अभी ये नेक्स्ट पेज पे ना SAS रूल, क्योंकि हम जल्दी से ना बेटा ये रूल्स पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आता हूँ। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कैसे ट्राई करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें ट्राई करना। जैसा जो फर्स्ट था वो क्वेश्चन में बसता, तो मैं जल्दी से क्वेश्चन पे आऊंगा। इसका जल्दी से ना हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। प्रूफ जो होगा ना बेटा वो हम आई थिंक नेक्स्ट सेशन होगा तो मैं उसमें आपको प्रूफ भी कराऊंगा, बट दिस टाइम आई नीड कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम किस तरीके से सॉल्व करने में, उसको किस तरीके से, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि उसमें कैसे अप्रोच की जाती है, क्योंकि मैथ में एक अप्रोच होगा ना करने का। तो जल्दी से हम स्टेट कर लेते हैं, लाइक SAS इफ टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इक्वल टू टू। तो इसमें कैसा होगा? ट्रायंगल ड्रॉ अभी मैंने थोड़ी देर पहले ड्रॉ किए। मान लो मैं ये दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। इसका नाम मैंने दे दिया ABC, इसका नाम दे दिया DEF। तो ध्यान रखना, ये वाली साइड, ये वाली साइड अगर आपने बात करी, तो SAS के लिए एंगल मस्ट बी दिस, ये एंगल लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप ये नहीं ले सकते। अगर मैं आपसे बोलूं कि SAS के लिए बेटा आप ये ट्राई करिए, SAS के लिए इस, आप बोलेंगे सर कोई सा भी ले लें चलेगा, ऐसा नहीं है। एक सेकेंड, अगर मान लो एक मैंने ट्राइंगल बनाया, इसको नाम देते हैं PQR, और इसमें हो गया साइड, फिर आपने बोला सर ये एंगल हो गया और ये साइड हो गया। SAS मीन्स इंक्लूडेड एंगल। सो आई थिंक दिस इज नॉट ओके, ये ओके नहीं है, ठीक है, ये ओके नहीं है। आई थिंक दीज टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। SAS मतलब ए जो है वो इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए दोनों एंगल का, ऐसा नहीं कि भैया कोई सा भी सर कोई सी भी दो साइड ले ले, कोई ऐसा नहीं चलेगा। और अगर आप ये करने में सफिशिएंट हो गए तो बाकी जो 6 रिजल्ट है ना वो कूद कूद के आ जाएंगे, भाई ये भी सही है रिजल्ट आपका, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F हो जाएगा उस केस में, ठीक है। तो ऐसे तो हमें बस ये चेक करना है कि आपके पास गिवन क्या क्वेश्चन में, अगर दो साइड गिवन और इंक्लूडेड एंगल गिवन है, डायरेक्टली कहो बेटा वो कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। सिमिलरली ASA, द नेक्स्ट रूल इज ASA, एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो जो नेक्स्ट रूल है हमारा एंगल साइड एंगल, इसमें भी अगर मैं ड्रॉ करता हूँ ट्राइंगल्स, तो नाम से इंडिकेट हो रहा है एंगल साइड रूल यूज्ड टू प्रूव वेदर अ गिवन सेट ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, लाइक इफ टू एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड, नाउ दिस टाइम इंक्लूडेड क्या है? दिस टाइम इंक्लूडेड साइड। चलो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, तो उसमें हम चेक करते हैं। मैं तीन ट्रायंगल बनाता हूँ, फिर देखते हैं उनमें से कौन से दो को आप कहते हैं कि सर, एक और बना देता हूँ मैं ना। चलिए, तो ABCDEF PQR। अगर मैंने अब दो एंगल की बात हो रही है, एंगल और अगर मैंने ये वाला एंगल ले लिया तो बेटा, और इसमें भी मैंने अगर दो एंगल लेट से ये वाले और ये वाले ले लिए, तो अब इंक्लूडेड साइड एक ही बचती है ये वाली, तो इसको ही इक्वल होना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर ये दो इक्वल हो गए और मैं ये वाली साइड ले लूं क्या, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो देखो वो इंक्लूडेड साइड नहीं है। देखो अब
आंसर पढ़ो, इंक्लूडेड साइड इज इंपॉर्टेंट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे अगर वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को कर दो। आई थिंक दिस इज ऑल। फिर ऐसी ए एस है, आई थिंक अब जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। ए एस, ए बी सी डी ई ए, तो आपको समझ में आ रहा होगा ए एस यानी ये वाला एंगल अब इंक्लूडेड साइड नहीं है, तो आप चाहे तो ये वाला भी ले सकते हैं, बट वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट उसका देखना पड़ेगा। ठीक है, मान लो ये वाली साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए ए एस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि ए ए एस के लिए अब इंक्लूडेड साइड बीच वाला साइड मत ले लेना, अगर गलती से ले लिया तो वो ए एस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठेगा। द नेक्स्ट इज वेरी सिंपल, ट्रिपल एस, यानी कोई भी अगर दो ट्राइंगल बनाते हो तो उसकी तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग स्पेशल, तो ये तीनों इक्वल होंगी तो ये इक्वल हो जाएगा। अच्छा, एक तरीका भी होता है बेटा लिखने का भी, लाइक अब मैं लिखूं कैसे कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट, अब जैसे सबसे पहले मैंने ऐसे रूल पढ़ा था, आप क्या बोलेंगे, ट्राइंगल ए बी ए बी सी के कोरोस्पॉन्डिंग कौन सा, देखो ए के कोरोस्पॉन्डिंग अगर मैंने डी बोला है तो डी आना चाहिए, बी के कोरोस्पॉन्डिंग अगर आपको दिख रहा होगा वो ई दिख रहा है और ये एफ, ऐसे लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते, जैसे आप इसमें कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका होगा, ध्यान रखेगा, लिखेंगे कैसे आप लोग कि ट्राइंगल, जैसे ये वाला ट्राइंगल क्या हो गया आपके लिए, ए बी सी ले लो, एक ट्राइंगल को तो आप एबीसी बोल लो, लेकिन दूसरा जो ट्राइंगल जिसको आप कह रहे हो कि इसके कॉन्ग्रेंट, तो ए के कोरस्पॉन्डिंग कौन है, लेट्स से बी है। अब मुझे बताओ बी के कोरस्पॉन्डिंग कौन है, बी के कोरस्पॉन्डिंग ई नहीं है, अब बी के कोरस्पॉन्डिंग ई नहीं होगा, कौन होगा, एफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एफ, और तीसरा वाला तो ऑब्वियसली फिर बाय डिफॉल्ट वो आना ही है। तो दिस हाउ वी कैन आप कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को मैनेज करेंगे। तो आई थिंक ये क्लियर है। एक लास्ट जो इसमें आता है प्रॉपर्टी, वो आता है मतलब रूल आता है, वो है राइट एंगल। पहली इंपॉर्टेंट राइट एंगल होना जरूरी है, पहले इंपॉर्टेंट चीज की राइट एंगल होना जरूरी है। तो भैया राइट एंगल बना लो, अब वो कैसा भी रखा हो, जरूरी नहीं कि एक सीधा रखा, एक टेढ़ा भी रख सकते हैं, बस हमें इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये 90 है। थोड़ा सा भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो लेंथ वाइज आपको लगेगा कि सर वो लेंथ वाइज इक्वल तो नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं फ्री हैंडेड ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली शायद आपको एक बार को ना दिखे वो, बस समझाने के लिए है। तो ठीक है, तो ठीक है, ए बी सी अभी हो गया, डी ई एफ। अब मुझे बताइए कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा। नाउ दिस टाइम राइट एंगल होना चाहिए, ठीक है, राइट एंगल है, हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए, यानी हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए, एसी शुड बी इक्वल टू ईएफ, हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए, एंड एनी वन ऑफ द साइड, एंड वन साइड, कोई भी साइड ले लो आप, लेट से मैंने ये ले लिया और इसका ये ले लिया, या ले लेते हैं साइड। ठीक है, अब मैं लिखूंगा कैसे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बेटा, मान लो पहला वाला तो मैं एबीसी लिख लेता हूँ, पहला वाला एबीसी लिख लिया। नाउ अब बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, पहले आप देखो कि बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, क्योंकि वो हमें थोड़ा सा जज करेगा। लाइक बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है बेटा, यहाँ पे डी है। ठीक है, अब बी बीच में लिखा हुआ है तो यहाँ भी डी को बीच में ही लिखना है, इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि बी के कॉरस्पॉन्डिंग डी है, तो बी अगर बीच में है तो डी भी बीच में लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए डी के राइट में कौन आएगा, लेफ्ट में कौन आएगा, कैन एनीवन गेस, कैन एनीवन गैस कि क्या आना चाहिए, डी के राइट में क्या आना चाहिए और डी के लेफ्ट में क्या आना चाहिए। आप देखो बी से जो साइड है ना इक्वल, वो कौन सी है, मेरे पास जो इस वाले में बीसी साइड इक्वल थी, बीसी साइड इक्वल थी। अब यहाँ पे देखो कौन सी साइड इक्वल है, डीई, तो जैसे बीसी लिखा तो यहाँ पे डी आ जाएगा और यहाँ पे एफ आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो एफ डी हो गया। दैट मीन्स कि जो ए एंगल है ना, जो ए है वो एफ के कोरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से आप, वंस यू नो द थ्री थिंग्स, रेस्ट द बाकी तीन चीजें वो बाय सिंपलिसिटी से आ सकता है। आई थिंक अब हमें मूव करना चाहिए क्वेश्चन पे, ये था थ्योरी, बड़ा सिंपल सा थ्योरी था। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन कैसे करने हैं, बड़ा सिंपल तरीका। चलिए लेट्स डू फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन है, एंड चलिए पहला क्वेश्चन कैसे ट्राई करना है।
स्कूल में सबसे बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है आपको गिवन लिखना आना चाहिए। तो भाई सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, एक पूरा प्रोसीजर होता है जो स्कूल फॉलो करता है। लेट्स, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, गिवन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन क्या है, देखो, गिवन वही होता है बेटा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो गिवन है AD इक्वल टू BC। ठीक है, आई थिंक मैं इसको व्हाइट से लिख, गिवन क्या है, AD इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। नो, अब उसने कुछ प्रूफ करने के लिए बोला हुआ है क्वेश्चन ने। सबसे पहला प्रूफ करना है ABD जो है वो BAC की कॉन्ग्रेंट है। तो हम चेक करेंगे कि जो भी हमने अभी रूल्स पढ़े उनमें से कौन सा रूल एप्लीकेबल है इसमें। ठीक है, तो चेक करना है हमें। और ठीक है, चेक करते हैं। और दूसरा फिर प्रूफ करना है BD इक्वल टू AC, और वो आई थिंक वो CPCT का पार्ट होगा। अगर वंस यू एबल टू प्रूव दीज टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, तो बाकी जो बेटा जो उसने क्वेश्चन पूछा होगा ना वो बाय CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल से प्रूफ हो जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहला क्या होता है, हमें ना वो दो ट्राइंगल्स ना दिखने चाहिए। वो हमें वो दो ट्राइंगल ना दिखने चाहिए भाई, वो कैसे दिखते हैं जिनके बारे में हमें बातें की गई है, जिसको हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है या जिनके बारे में। तो आप देखेंगे कि इसने तो अभी फिलहाल डायरेक्ट ही दे रखा है। कुछ क्वेश्चन आगे जब आएंगे ना, जब आपको क्या बोलते हैं, ट्राइंगल अपने हिसाब से ना देखना पड़ेगा कि कौन सा ट्राइंगल मैं चूज करूं, मैं कौन सा ट्राइंगल चूज करूं जिसको मुझे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। बट यहाँ पे तो दे दिया है तो कोई प्रॉब्लम। थोड़ा सा ठीक है, तो उन दोनों को हम सेपरेटली पहले ना ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ करते हैं सेपरेटली उन दोनों ट्राइंगल्स को जिनके ऊपर बात करें। ABD, तो अगर आप ध्यान से देखो, ABD मुझे कुछ इस टाइप का दिख रहा है ना, ऐसा दिख रहा है। और BAC की बात हुई है तो BAC मुझे ना कुछ इस टाइप का दिख रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये मेरा हो गया है ABD। और ये कहाँ हो गया हमारा B, ये B है, ये A है, ये C है। हालांकि स्कूल में आई डोंट नो कि किसी किसी स्कूल में शायद अलाउड करें कि ये डायग्राम बना लो। अगर नहीं करते तो आप साइड में करना, ये जो भी काम मैं बता रहा हूँ ये साइड में करेगा। कि जो दो ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, उन दोनों ट्राइंगल्स का जो फिगर है वो आप साइड में ना लिख कर लो, तो बहुत हेल्प मिल जाएगा। ये मेरा फर्स्ट ट्रिक है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम में ही चेक करते हैं कि वो दो ट्राइंगलों में, आप उनको हमेशा अलग से ड्रॉ करिए। अगर पॉसिबिलिटी है तो प्लीज ड्रॉ करिए, उससे बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखो कैसे, अब हम देखते हैं कि अब है ना एक ओवरव्यू बनाना है कि हम कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे ना। पहले हम देखते हैं कि AD तो भैया BC के कुल दे रखा है, वो वाली साइड है। ओके, DAB जो ये एंगल है, आई थिंक यही एंगल है। और ध्यान रखना DAB जो यहाँ मैंने ड्रॉ किया और जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया और जो यहाँ पे वो सेम होना चाहिए। ये भी आपको चेक करना है। तो आई थिंक सेम है DAB। तो आई थिंक मुझे ये एंगल इक्वल दे रखा है, यहाँ पे DAB इक्वल दे रखा है CBA के, इसके। ठीक है, चलिए, मेरे पास सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन पे मेरा ये डायग्राम ड्रॉ हुआ। आप मुझे बताओ, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने हैं तो कौन सा मैं रूल अप्लाई करूं, कौन सा रूल अप्लाई करूं। एक तो तरीका है SAS, क्योंकि मेरे पास साइड आ गई है, एंगल आ गई है और साइड आ गई। दो एंगल तो मुझे मिले नहीं है तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। एक ही एंगल एक साइड है, तो मेरे पास SAS का है। तो SAS के लिए कौन सी साइड इक्वल करनी है बेटा, जल्दी बताओ। SAS अगर मुझे लगाना होगा तो कौन सी, ऑब्वियसली AB करना है। तो इसमें देखो, इसमें भी AB इक्वल है। ओ बिंगो, ये तो AB तो दोनों कॉमन है। AB तो दोनों कॉमन है, यानी ये तो साइड अपने आप ही इक्वल हो गया ना। ये तो अपने आप ही, तो ऐसे ऐसे ये दोनों ट्रायंगल अब हम लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे उसको देखो, एक प्रोसीजर बता रहा हूँ जो NCERT में फॉलो किए जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे। पहला इंपॉर्टेंट प्रोसीजर था कि गिवन लिखना जरूरी है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरा, ये डायग्राम अगर आप बना दोगे तो और अच्छी बात है, थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। तीसरा, ऑब्वियसली गिवन के बाद आपको जो टू प्रूफ्स थे वो लिखने हैं, क्योंकि मार्क्स आपको तभी मिलेगा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था, या फिर और भी जो है। फर्स्ट पार्ट ये प्रूफ करना था, सेकंड पार्ट हमारे लिए BD इक्वल टू AC था, और थर्ड पार्ट हमारे लिए
आई थिंक मैं थोड़ा सा जल्दी मूव करता हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारा कुछ कवर करना है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी मैं थोड़ा सा फिर आगे फास्ट होता ना। तो ये तो ट्राइंगल हमारा प्रूव हो गया, लेकिन लिखने का बेटा इंपॉर्टेंट है, लिखना। ऐसा नहीं कि चलो सर हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं दो तीन क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, लेकिन लिखना कैसे। लिखना कैसे कि ऑब्वियसली इट इज गिवन लाइक इन ट्राइंगल। अब आप प्रूफ करने जा रहे हो तो प्रूफ ऐसे लिखेंगे आप ना, फिर आप लिखेंगे इन ट्राइंगल। अब ना यहीं पे वो मेंशन कर दो कि कौन से दो जो ट्राइंगल है जो आप प्रूफ करना, और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखना। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको हमेशा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखे होंगे, बट आपने अपने ऑलरेडी वो प्रूफ कर चुके हो तो उसमें आप करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखते हुए चलना। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हुए, आप मुझे बताओ। एक तो मैं लिख लेता हूँ, एबीडी ट्राइंगल लिख ही लेते हैं। एबीडी ट्राइंगल तो बेटा मैंने लिख लिया, एक ट्राइंगल तो वो तो लिखना ही है। अब मैं इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढता हूँ। ए के करस्पॉन्डिंग कौन है, देखो ध्यान से देखो, फटाफट देखो, ए के करस्पॉन्डिंग कौन है, दिख गया सबको, बी है। दूसरे वाले ट्राइंगल में ए के करस्पॉन्डिंग बी है। अब मुझे बताओ, यहां से मैं अगर ए की तरफ, ए से बी जा रहा था, अगर आप ध्यान से देखो, ए से बी जा रहा था, तो ये वाली साइड इक्वल थी। तो इस वाले ट्राइंगल में मुझे बी से किस तरफ जाना पड़ेगा जिससे वो सेम साइड इक्वल आए, तो बी ए, है ना। तो बस तीसरा तो लिख देंगे बी ए सी। तो ये दो ट्राइंगल है जो मुझे कॉन्ग्रेंट प्रूव करने थे, और मैंने ना उनको एज इट इज लिख लिया। हालांकि फिलहाल इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको उसी फॉर्म में दे रखा था, अगर आप ध्यान से देखिए उसी फॉर्म में दे रखा था, बट समटाइम नहीं देता, लेकिन लिखना आपको करस्पॉन्डिंग ही है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अभी धीरे धीरे और अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आई थिंक अब आपको लिखना है फिर इसमें। सबसे पहले क्या क्या हुआ, ऐसे ऐसे तो पहले साइड देख लेते हैं। आई थिंक इसका जो साइड एडी था वो इसके बीसी के इक्वल था, यस। देखो करस्पॉन्डिंग बिल्कुल मैच हो रहे हैं। फिर एंगल की बात आई थी, तो एंगल अगर मैं बी ए डी की बात करूं, ठीक है, जैसे अगर इसमें ए एंगल इक्वल था तो बी ए डी, बी ए डी यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी। ये दोनों चीजें क्या थी, गिवन, ठीक है। और थर्ड, थर्ड थर्ड आई थिंक यहाँ पे ए बी है, वहां पे बी ए है। ध्यान से देखिए, ए बी इक्वल टू ए बी भी मत लिख देना, ए बी इक्वल टू बी ए, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्या हुआ, ए बी इक्वल टू बी ए लिखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से इसमें। लेकिन ये क्या हुआ, ये कॉमन हो गया, ये क्या हुआ, कॉमन हो गया, ये क्या हुआ। सो हैंस these two triangle become congruent, लाइक आप लिखेंगे कॉन्ग्रेंट तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था। सो बाय विच रूल, बाय एस ए एस रूल, ठीक है। एंड देखो बेटा, तीन रिजल्ट आगे, तो बाकी के जो तीन रिजल्ट है ना वो कूद कूद के आएंगे भैया, कि हमें अब बताओ, हम भी तो है इसमें। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाकी, मुझे जल्दी से बताओ, मैं बाकी के सारे रिजल्ट लिख लेता हूँ एक बार। अब बाकी के रिजल्ट, तीन रिजल्ट मेरे पास है, बाकी के तीन रिजल्ट क्या है, मुझे अभी मेरे को नहीं देखना क्या प्रूफ करना है, हालांकि वो उसी की कैटेगरी में होगा। बट आप लोग अगर ध्यान से देखो, मुझे ये बताओ, एंगल डी यहाँ की किस एंगल की कोरस्पॉन्डिंग हुआ, तो कहना इसे एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल डी देगा, ध्यान से देखो, इस कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट में यहाँ पे एंगल डी एंगल सी के इक्वल हुआ। आई थिंक एक एंगल मेरे को गिवन था, तो बाकी दो एंगल मेरे को लिखने हैं। तो बाकी दो एंगल हो गए, आई थिंक बाकी दो एंगल हो गए, एंगल बी इसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे एंगल ए के। ये तो दो एंगल हो गए। मुझे दो साइड दी गई थी, एक साइड और आ जाएगी। एक साइड हो गई यहाँ पे बी डी, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हो गया ए सी, तो बी डी इज इक्वल टू ए सी। ये बाकी के जो रिजल्ट है, ये बाय सी पी सी टी एस भी बोलते हैं कभी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ठीक है। सीपीसीटी का अगर फुल फॉर्म अगर किसी को नहीं पता है तो सीपीसीटी कहीं पे एस भी लिखा होता है, तो कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। सीपीसीटी का ये मतलब हो गया बेसिकली, ठीक है। तो आई थिंक आप देखो, प्रूफ में क्या करना था, बीटी इक्वल टू किसी हो गया भैया, बाय सीपीसीटी हो गया। सीपीटी यहाँ पे 90% प्रूफ बाय सीपीसीटी होंगे। एक एंगल बताना था आपको, कॉन्ग्रेंट हम प्रूफ करते हुए, ए बी डी, यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल है, वो भी हो गया ये रहा। एंगल बी इज नथिंग बट
एंगल बी को जो आप क्या बोलोगे, एबीडी ही बोलेंगे। आई होप ये तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। इज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। तो दिस अवर फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप काफी कुछ चीजें आपको थोड़ी सी समझ में आई होगी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। ए बी, एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर। ठीक है, डायग्राम में भी शो हो रहा है। टू अ लाइन सेगमेंट ए बी शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। यानी हमें प्रूफ क्या करना है, लेट्स सबसे पहले क्या लिखना है हमें, गिवन। चलो जल्दी जल्दी अब क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं। हमें गिवन क्या करना है, गिवन क्या है, आई थिंक एडी एंड बीसी आर इक्वल, ये हमें गिवन है। एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, बोथ आर परपेंडिकुलर, दैट्स इट। आई थिंक इतना ही गिवन था। तो ए डी बी सी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये गिवन है। नाउ प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि सी डी ने ना बाइसेक्ट कर दिया एबी को। एबी को बाइसेक्ट करना, बाइसेक्ट मींस, बहुत सारे बच्चों को तो ये डाउट रहता है सर, बाइसेक्ट का मतलब इंटरसेक्शन होता है क्या। बेटा इंटरसेक्टिंग मतलब इंटरसेक्ट कहीं भी कर सकता है, कैन इंटरसेक्ट तो फिर वन थर्ड भी हो सकता है, टू। बाइसेक्ट मतलब हाफ, हाफ में गया है, बाइसेक्ट मींस हाफ। अगर बाइसेक्ट एंगल होता तो हाफ हाफ एंगल, बाइसेक्ट साइड है तो हाफ हाफ साइड। तो एबी को बाइसेक्ट किया है, यानी कहां पे किया आप देखो ध्यान से, ओ पे किया, यानी ओबी को हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया एट पॉइंट ओ। दैट मींस हमें प्रूव करना होगा कि एओ इक्वल टू बीओ है, ये हमें प्रूव करना होगा। ये इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, आपको ट्राइंगल तो दिया ही नहीं अब यहाँ पे कि भाई कौन से दो ट्राइंगल प्रूव। आई थिंक वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है कि कौन से दो ट्राइंगल हमें लेने हैं, ये टू प्रूफ बताएगा आपको। कौन बताएगा, टू प्रूफ बताएगा। कैसे बताएगा देखो, अब प्रूफ करते हैं। तो आप मुझे बताओ, ऐसे दो ट्राइंगल ढूंढ के बताओ जिसमें एक तरफ हो एओ और एक तरफ हो बीओ। एक तरफ हो एओ और दूसरी तरफ हो बीओ। तो आई थिंक सब बोलेंगे सर, एक तो मुझे ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है। पहले तो वो ट्राइंगल ढूंढ के लाओ, क्योंकि वो दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो वो दो ट्राइंगल ढूंढ के लाते हैं पहले। आई थिंक वो दो ट्राइंगल हो गए आपके, जो मैं अगर मैं ड्रॉ करूँ साइड में ड्रॉ कर लेते हैं। एक आई थिंक ये है, और आई थिंक एक, ठीक है इसको 90 डिग्री मान लेंगे। एक 90 ये है और एक ये 90, आई थिंक ये वाला हो गया बी सी ओ, यहाँ पे आपको दिख रहा है। और यहाँ पे ए ओ बी। तो इन दो ट्राइंगल को अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में सक्सेस हो गए तो यानी आपका काम हो गया। तो चेक करते हैं, दो इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो चेक करते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। तो देखो क्या क्या गिवन है, ये साइड में काम होगा, ये जो काम है वो साइड में होना है। तो एक तो 90 डिग्री है, तो एक बार को आते क्या आरएचएस पे चलेंगे, लेकिन आरएचएस के लिए बेटा हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए। क्या कहीं पे गिवन है, ध्यान रखना 90 डिग्री आते ही बेटे का बच्चों का माइंड होता है कि मैं आरएचएस लिखता हूँ। बट आरएचएस के लिए मुझे हाइपोटेनियस इक्वल चाहिए, हाइपोटेनियस तो इक्वल है ही नहीं, गिवन है कहीं पे देखो आप, ओसी इक्वल टू ओडी, इसका हाइपोटेनियस ओडी है और उसका हाइपोटेनियस ओसी है। क्या ओसी इक्वल टू ओडी गिवन है, कहीं गिवन नहीं है। तो हम वरना उसको बता सकते, क्योंकि गिवन होना जरूरी है, पहले तो हाइपोटेनियस इक्वल होना जरूरी है। आरएचएस नहीं लगा सकते, फिर क्या लगाए, फिर हम देखते हैं क्या क्या गिवन है। एडी इक्वल टू बीसी गिवन है, आई थिंक एडी इक्वल टू बीसी गिवन है। चलो तो यानी अब कुछ कुछ लग रहा है कि ये साइड हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया दोनों का इक्वल। तो 90 डिग्री क्या पता, अब मैं किसी भी तरीके से इक्वल कर दूं साइड एंगल साइड, किसी किसी का बच्चे का सर साइड एंगल साइड कर देते हैं, लेकिन हम वो नहीं कर सकते क्योंकि वही तो हमें प्रूफ करना है। साइड एंगल साइड में अगर आप खुद सोचो, साइड एंगल साइड अगर मैंने यूज किया तो मुझे फिर बीओ लेना पड़ेगा ना, और यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, ओ है। वो तो हमें प्रूव करना है, वो तो हमें प्रूव करना है, वो हम ले नहीं सकते या हम बता नहीं सकते कि ये दोनों इक्वल है। ये तो हमें प्रूव, फिर आपको लगेगा सर फिर तो हाइपोटेनियस बचा वो इक्वल कर दो, लेकिन वो भी नहीं कर सकते। फिर क्या, ना आरएचएस लगा सकते हो ना एसएस लगा सकते हो, तो आपके पास फिर दो तीन और आएंगे कूद कूद के कि सर एएस लगा लो या एएस से बचता है, बस ये दोनों चीजें बचती है, ट्रिपल एस बचता है, ट्रिपल एस भी नहीं लगा सकते। तो इसमें से हम क्या क्या नहीं लगा सकते, आरएचएस नहीं लगा सकते बिकॉज हाइपोटेनियस इज नॉट इक्वल। ट्रिपल एस नहीं लगा सकते क्योंकि एक साइड तो वैसे इक्वल प्रूफ करना है, तो गिवन तो हो ही नहीं सकता। एस एस भी हम नहीं लगा सकते क्योंकि प्रूफ में, तो हमारे पास बचा एएस और एएस। अब सोचो क्या करें,
तो आप देखो कि यार ठीक है, मान लेते हैं कि दो एंगल, अब दो एंगल इक्वल कहाँ है, पहले तो वो दो एंगल इक्वल देखो। तो आप फिर डायग्राम में जाओ, डायग्राम में ध्यान से जाके देखो, हाँ ये एंगल इक्वल दिख तो रहा है, ये एंगल इसके इक्वल होता है। क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस वाले ट्राइंगल में उस वाले कौन सा एंगल हो गया, यहाँ पे एंगल ओ और वहां भी एंगल ओ है, यानी ये दोनों एंगल इक्वल है। तो कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है, जल्दी बताओ फटाक से जल्दी। ए ए एस, ए एस से मत बोल देना। तो ए ए एस दिख रहा है, ए एस से नहीं दिख रहा। तो बस, पता है बड़ा सिंपल है, आप अलग से वो बनाओ, फिर चेक करो। एस एस लग सकता है, नहीं मुझे कुछ गिवन नहीं है। आर एच एस लग सकता है, नहीं भाई हाइपोटेनियस ही गिवन नहीं है, नहीं लग सकता। फिर चेक करो यार, अब ए एस और ए एस से बचता है। ए एस ए के लिए मुझे एंगल सी पे बात करनी पड़ेगी, और ए एस के लिए मुझे एंगल ओ पे बात करनी पड़ेगी। तो मैंने जब जाके बात करी तो एंगल ओ तो कह रहा है भाई मैं हो सकता हूँ इक्वल, क्या प्रॉब्लम है, वर्टिकली अपोजिट, तो भैया हमारा काम हो गया। तो भैया अब हम अपना फ्रेमवर्क स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा काम कि हमें कैसे करें। तो आई होप ये जो मैंने अभी बताया ना, इसी थीम पे ना पूरा ट्राइंगल बेस्ड है। जो छोटी सी थीम बताई कि कौन सा लगना है, इसमें पूरा ट्राइंगल बेस्ड है। आप ट्राइंगल के जो क्वेश्चन बोलोगे सारे हो जाएंगे, डिफिकल्ट पार्ट होगा ही नहीं। किसी बच्चे को लगता है नहीं सर वो, मैं मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर वो ए एस लगेगा, ए एस लगेगा, खुद देखो ना क्वेश्चन खुद आपसे चीख चीख के बोलेगा कि सर ये लगाओ ना, क्यों वो क्यों लगा रहे हो, ए एस नहीं लगेगा बेटा, ए ए एस लगेगा, क्योंकि वो है। चलो तो अब हम देखते हैं कौन कौन से वो दो ट्राइंगल्स की हमने बात करी। तो अब भी ना हमारा काम क्या होगा, हम डायरेक्टली उन दोनों ट्राइंगल्स को ना पहले ही लिख लेंगे बिल्कुल डिट्टो, मतलब कि ये है। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, अगर मैं कोई भी पहला एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, बीओसी लिख लेता हूँ मैं पहले ट्रैक से, बीओसी लिख लिया। अब एंड, तो पहले बात ऐसी होती है बेटा, इन ट्राइंगल बीओसी ना, बी इज कोरस्पॉन्डिंग टू ए, ओ इज कोरस्पॉन्डिंग टू ओ, तो यहाँ पे कौन हुआ, ए ओ बी। चलिए अब जल्दी से लिख लेते हैं, वी नो की ए एस लगना है, ये सब हमें पता है, ये सारे एंगल ए, पहले कौन सा एंगल ले लेते हैं, कोई सा भी ले लो, एंगल बी ले लेते हैं। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, ये किस कारण 90 डिग्री ईच। रीजन जरूर लिख लेना, तभी मार्क्स मिलेंगे एनसीईआरटी में। ठीक है, चलिए फटाफट जल्दी से इसको लिख लेते हैं ताकि फिर हम आगे बढ़े। तो एंगल जल्दी बताओ, और कौन सा एंगल है, कौन सा एंगल, हाँ वो एंगल हो, तो यहाँ पे पीओसी था, यहाँ पे एओडी हो जाएगा। ध्यान है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग लिख रहा हूँ मैं, कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, किस टाइम, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कोई भी दो लाइन अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हो ना बेटा, कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनमें जो एंगल्स बनते हैं वो वर्टिकली अपोजिट बनते हैं, और वो हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, मैं इसको लिख भी देता हूँ, क्या पता कोई बच्चा बोले कि सर ये वी ओ ए क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ना ये हो गया हमारा ए ए, और साइड कौन सा बचा था, अगर मैं यहाँ पे बी सी लूंगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एडी आएगा, है ना, ये आएगा। आई थिंक ये तो गिवन गिवन था, तो हम लिखेंगे कि ये तो क्या है, गिवन था। चलो हैंस द ट्राइंगल्स बाय एस, oh sorry, by AAS triangle BOC become congruent to AOD। तो हमने कॉन्ग्रेंट कर दिया, अब हमें प्रूफ क्या करना था, AO इक्वल टू BO। तो भाई बाकी जो रिजल्ट है वो सारे रिजल्ट लिख डालो, हालांकि आपको लिखना है तो बाकी वैसे सारे रिजल्ट लिखते हैं हम, हमारे पास टाइम है अभी, हम सारे रिजल्ट ना एक बार को लिखते हैं। हमारे पास तीन रिजल्ट तो आ गए, तो बेटा हमारे पास तीन रिजल्ट आ गए हैं, बाकी के तीन रिजल्ट लिखते हैं, सारे रिजल्ट लिखते हैं, थोड़ा मजा करते हैं ना, थोड़ा मजा करते हैं कि भाई बाकी के तीन रिजल्ट देखें तो सही क्या है। तो बाकी के जो तीन रिजल्ट हैं, मैंने वो पहले लिख लेता हूँ, हालांकि मुझे लिखना एक ही है। तो आप ढूंढो पहले क्या क्या है, मेरे पास दो एंगल है, मेरे पास एक तीसरा एंगल बचता है, वो इक्वल होना पड़ेगा। कौन सा एंगल है, एंगल सी है यहाँ पे, और वहां पे एंगल डी है, तो एंगल सी शुड बी इक्वल टू एंगल डी, है ना, पहली चीज। एक साइड इक्वल हुई थी तो बाकी दो साइड इक्वल होंगे, अब वो बाकी दो साइड कौन सी होंगी ये इंपॉर्टेंट है भाई सब। तो आई थिंक एक तो हो गया आपके लिए बी ओ, इसके कोरस्पॉन्डिंग बीओ के कोरस्पॉन्डिंग कौन था, एओ। ठीक है, ये हमारी बाकी, और एक और साइड बचा है हमारे पास, तो बीओ हो गया, एडी तो हमें दिया हुआ था, ओसी हो रहा है क्या, ओसी, हाँ ओसी, ओसी इक्वल टू ओडी। हालांकि हमें प्रूफ क्या करना था, ये तो हो गया था, ये बाकी की चीजें कैसे है, बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी भी लिखोगे तब भी चलेगा, बाय सीपीसीटी, बट हमें क्या प्रूफ करना था, बीओ इक्वल टू एओ।
हैंस प्रूफ बाय सिंप्लिसिटी। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये देखो, चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे क्या प्रूफ करना है? बीसी इक्वल टू डी। तो बेटा ढूंढ के लाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे प्रूफ करना है बीसी इक्वल टू डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब गिवन है, गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन है ए सी इक्वल टू ए है, ए बी इक्वल टू ए डी है, और एंगल बी ए डी इक्वल टू ई ए सी है। ठीक है, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है? बी सी इक्वल टू डी है प्रूफ करना है। चलो अब प्रूफ पे चलते हैं। लेकिन प्रूफ करने से पहले फिर से आपको पता है, जब ये एंगल्स वगैरह की बातें हो रही हैं तो अच्छा कोरस्पॉन्डिंग, अच्छा कोरस्पॉन्डिंग पार्ट था वो, मैंने कॉन्ग्रेंट पार्ट्स लिख दिया थोड़ा सा। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा, हाँ वो मैंने शायद जल्दबाजी में यहाँ पे लिख दिया है। कोरस्पॉन्डिंग होगा यहाँ पे, है ना? ठीक है, थैंक यू, किसी ने समझाया जल्दबाजी में हो गया वो। खैर, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, है ना? चलिए, तो अब फिर से दो ट्राइंगल है। अब मुझे फिर से ना दो, क्योंकि बेटा ये प्रूफ तो कॉन्ग्रुएंसी से होना है, तो ढूंढ के लाइए ऐसे दो ट्राइंगल जिसमें एक तरफ हो बीसी, एक तरफ हो डीई। कोई ढूंढ सकता है वो दो ट्राइंगल बीसी और डीई? पहले तो वो दो ट्राइंगल ढूंढ के लाने हैं। तो आई थिंक वो मैं अलग से ड्रॉ कर लूंगा, मेरी आदत है कि मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ, मुझे अलग से दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है फिर वो। तो ड्रॉ करते हैं अलग से। और एक तो बीसी वाला ट्राइंगल मुझे एबीसी अच्छा लग रहा है इसमें ना। एबीसी इस टाइप का बना हुआ है, और डीई जो है वो कुछ ऐसा बना हुआ है, ऐसा। तो ठीक है, दोनों को मैं ना अलग से लिख रहा हूँ, ए बी ई। मैं तो हमेशा अलग लिखता हूँ क्योंकि मैं बहुत कंफर्टेबल महसूस करता हूँ फिर इन क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल क्लियर कट आइडिया मिल जाता है क्या करना है। चलिए, अब ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट रहोगे तो ऑब्वियसली बीसी इक्वल टू डी हो जाएगा आपका। चलो करते हैं दोनों ट्राइंगल को, क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। इसका जो एसी है उसके एई के इक्वल है, ठीक है, एक साइड आ गया। फिर ए बी जो है वो उसका एडी के इक्वल है। अरे भैया दो साइड तो आ गई, तीसरी साइड भी मिल जाती तो ट्रिपल एस से काम ही हो जाता, बट तीसरी साइड उसने इक्वल नहीं दिए, हालांकि वो तो पूछी है, इसलिए ट्रिपल एस तो लग ही नहीं सकता। हाँ, एक और क्या था? ए बी इक्वल टू किसके था? ए बी इक्वल टू ए डी, ठीक है। अब एक ही ऑप्शन बचता है एस ए एस, क्योंकि ए एस भी नहीं लगेगा बाकी एंगल के बारे में तो एस। भाई अब तो मुझे पता है एस से एस से होना है। अब तो कोई भी आ जाए मुझे ये रोक नहीं सकता ये बताने से कि एस एस से होगा नहीं होगा, ऐसे ऐसे होगा। आप बिल्कुल ठोक के बोल सकते हो कि ऐसे ऐसे होगा, क्योंकि दो साइड मिल गई, तीसरी साइड हो नहीं सकती, एंगल के बारे में है नहीं, तो ये एंगल के बारे में कुछ लोचा है, एंगल ही बताएगा मुझे अभी। तो आई थिंक वो बता देगा, बड़ा इजी, अगर आप ध्यान से देखें एंगल के ऊपर ही कुछ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी कुछ उसी से रिलेटेड। तो एक बात तो पक्की की एंगल इक्वल होगा। अब बस आपको वो फ्रेम करना है कि कैसे इक्वल होगा, डायरेक्टली नहीं है। तो पहले वो फ्रेम करते हैं और फिर हमारा काम डन। तो फ्रेम करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, पहले वो फ्रेम करेंगे, एंगल इक्वल करवा देंगे। तो वी नो दिस, आई थिंक वी नो दिस, दिस इज गिवन बेसिकली, बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी। अब आपको पता है कि ये पूरा एंगल बी ए सी है, तो एक बार जाके चेक करो कि यार बी ए सी तो ये हुआ, और ये वाला कौन सा होना पड़ेगा उस केस में? डी ए, यानी डी ए ये हुआ। यार ये दोनों इक्वल कैसे होंगे? फिर आप ध्यान से देखो, ये कॉमन पार्ट आ रहा है, अगर ये दोनों में मैं ऐड कर दूं, क्योंकि बाकी ना ये इक्वल दे रखा है, अगर मैं ये कॉमन पार्ट ऐड कर दूं, विच इज ऐड, ऐड, ऐड कितना करें ऐड? एंगल डी ए सी अगर मैं दोनों ऐड कर दूं तो आई थिंक मेरा काम हो जाएगा। तो कर देते हैं इसमें ऐड, तो बी ए डी प्लस डी ए सी इक्वल टू, ठीक है, ये तो गिवन था, और ये ई। तो आई थिंक जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है ना वो ये बन जाएगा। आई थिंक ये बन जाएगा आपका बी ए सी, और ये बन जाएगा आपका, अगर आप ध्यान से देखें एक्चुअल डायग्राम में जाना पड़ेगा इसके बाद। आप यहीं पे बैठ के नहीं बोल सकते कि सर ये इक्वल हो गया, एक्चुअल डायग्राम में जाना पड़ेगा। आप इस वाले डायग्राम से मत कह देना सर एंगल एक तो एंगल एक इक्वल होगा। एक्चुअल डायग्राम देखिए, डी ए अलग है, एंगल ए अलग है, उसका एंगल ए, इसका एंगल अलग है।
तो ध्यान से देखिए कि मुझे क्या इक्वल करना है। क्वेश्चन में फिर से मूव करना, बी ए डी देख लेना, बी ए सी करना इक्वल, क्योंकि वो ट्राइंगल है हमारे पास। तो चलो ये हो गया। आई थिंक यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, ई ए सी, तो सी आई थिंक डी ए ई हो जाएगा ये। ठीक है, तो बस अब दो ट्राइंगल पकड़ते हैं जिनके बारे में हमें ये बातें करनी थी। आई थिंक वो दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो कौन से दो ट्राइंगल बेटा जल्दी बताओ, कॉरस्पॉन्डिंग वाले लिखने हैं। तो मैंने एक ट्राइंगल लिख लिया ए बी सी, और दूसरा अब कौन सा लिखूंगा, एंड ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, आई थिंक यहाँ पे भी वो ए के कॉरस्पॉन्डिंग इसका वाला ए है। ये दोनों ए ऑल्दो सेम नहीं है, क्योंकि इसका ए और उसका ए अलग है, बस नेमिंग सेम है, एंगल डिफरेंट है। फिलहाल ए ये एंगल हो गया, और बी के करस्पॉन्डिंग कौन आएगा यहाँ पे बताओ। अब यहाँ से मैं ए पे बी पे जा रहा था, अगर यहाँ से मुझे उसके लिए ए से डी में जाना पड़ रहा है, तो ए डी हो गया। अब आपको वो पूरा फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है यहाँ पे, अ, सबसे पहले क्या लिखना है, आई थिंक मुझे पता था ऐसे ऐसे होना है, तो ए सी इक्वल टू ए ई हो गया। आई थिंक ये कर लोगे आप लोग, इजी है ये वाला। हो गया, मतलब ऐसे ऐसे तो हो ही गई है, फिर भी मैं लिख लेता हूँ ए इज इक्वल टू, ठीक है। और कौन सा, एस ए एस, एंगल एंगल अब जो यहाँ पे वो बी ए सी है, डी ए की। अब लिख, एक बार स्टेटमेंट जरूर लिखते रहना। ये मुझे कैसे पता है, ये मैंने, ये मैंने कैसे इसको इक्वेशन वन बोल देना। तो ये बोलना फ्रॉम इक्वेशन वन, ऐसे। ठीक है, ये फ्रॉम इक्वेशन वन हो जाएगा। एंड द लास्ट एस ए एस, आई थिंक साइड, एक और साइड कौन सी है, ए बी, और इसके corresponding ए डी, इट इज ऑल्सो गिवन। So by which property, SAS, triangle ABC congruent to triangle AD. So by simplicity, I think the required part is BC equal to D, BC equal to D आ जाएगा, corresponding बिल्कुल as it is है ना, by simplicity. I hope this is also clear. चले नेक्स्ट पे चलते, जल्दी से क्वेश्चंस करते हैं ना, क्वेश्चंस थोड़े ना, क्योंकि आगे और भी अच्छे क्वेश्चंस है। चले, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें फिर से आप देखो, कॉन्ग्रेंट तो हमें दे ही दिया कि कॉन्ग्रेंट क्या प्रूव करना है, ऑलरेडी हमें दे दिया। तो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट, मतलब हमारे लिए तो पहले से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ गया कि करना क्या है, ऑलरेडी हमें दे दिया कि कॉन्ग्रेंट क्या करना है। तो बस हमें तो वो दो ट्राइंगल बना लेने हैं। तो गिवन, ठीक है बेटा, आपने थोड़ा सा इसको, आई थिंक गिवन आप लिखना है, देन टू प्रूव जो क्वेश्चन में लिखा होगा, ये काम अब आप लोगों का है, क्योंकि मेरे को कुछ और भी बताना है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट मूव कर रहा हूँ। बट गिवन, आई थिंक गिवन साफ साफ दिख रहा है, ए, आई थिंक ये ए बी होगा है ना, थोड़ा सा मिसिंग है ये ए बी होगा, ए बी लाइन है वो, ए एस नहीं है। ठीक है, तो ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पी इज अ मिड पॉइंट। तो पी इज अ मिड पॉइंट यानी गिवन क्या हो गया, ए पी इक्वल टू पी बी गिवन हो गया। सही है, ए पी इक्वल टू पी बी गिवन हो गया, क्योंकि मिड पॉइंट है। और क्या गिवन है, और भी कुछ गिवन है, देखो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई, और एक और गिवन है एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी। ठीक है, और टू प्रूफ आप देख लेना है, टू प्रूफ में तो ये दोनों चीजें प्रूफ करनी है आपको। अब हम देखते हैं कि वो दो ट्राइंगल ढूंढ के लाता हूँ जिसमें मुझे, अच्छा दो ट्राइंगल क्या, दोनों ट्राइंगल तो उसने दे ही दिए हमें, तो दोनों ट्राइंगल को मैं सेपरेटली ड्रॉ करता हूँ एक बार, है ना। कौन सा ट्राइंगल बेटा जल्दी बताओ, डी ए पी, ओके, डी ए पी, ये रहा डी ए पी। और कौन सा है, ई बी पी, इस टाइप से कुछ है ना। तो ये मेरा ए है, ये डी है, ये डी है, और ये आपका पी है। आ, और क्या था, ये ई पी बी। तो मैं इसको जल्दी से आपको चेक कर ले। अब यही अब वो डायग्राम जब बना लिया, तो आप देखते कौन सा वो प्रॉपर्टी लगेगा, एस एस लगेगा, आर एच एस लगेगा, क्या लगेगा, सब कुछ क्लियर होगा। अब यहाँ पे डायग्राम पे उसको शो करते रहो। जैसे एपी इक्वल टू दे रखा है मुझे पीबी, भैया ये तो चलो मिड पॉइंट ही था ना, ये तो हमने लिख दिया था, ठीक है। एंगल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एंगल कौन सा, बी ए डी, बी ए डी, क्या ये किसी ट्राइंगल में है, हाँ ये ना, ये वाला जो है वो यही तो है, ठीक है ना, ये वाला एंगल है। और क्या दे रखा था गिवन, ए बी की इक्वल, ये वाला ये है, चलो गिवन है। अब ईपीए, अब ये तो किसी भी ट्राइंगल में नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें
जो ये वाला है ये तो भाई दोनों ट्राइंगल, आप देखो ये वाला एंगल क्या किसी ट्राइंगल में दिख रहा है? किसी को दिख रहा है ये वाला एंगल? नहीं, ये ट्राइंगल में नहीं है, वो कुछ अलग से बना हुआ। हमारे लिए जो एपीडी है वो ये है, हमारे लिए जो एपीडी है ना वो ये है, मतलब ये पूरा एंगल बेसिकली। और इसके लिए बीपीबी के लिए मुझे ये वाला चाहिए। फिर से सेम प्रोसीजर, आई थिंक सबको दिखता होगा सर, वो कॉमन पार्ट ये तो इक्वल दे रखे हैं ना, वो कॉमन पार्ट इक्वल कर देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो फिर से प्रूफ में हम क्या करेंगे, फटाफट हम जल्दी से इसका प्रूफ कर लेंगे। और ट्राइंगल, पहले कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल बता दो, मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। बेटा एनसीईआरटी में से ही मुझे ना अभी कुछ क्वेश्चंस बेसिक ना, जो मतलब जो बेस है ना इसका ट्राइंगल्स का, वो एनसीईआरटी है। अगर जो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ ना, अगर ये आपने पकड़ लिया तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन कॉन्ग्रेंसी में हो जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं एनसीईआरटी क्यों बता रहा हूँ, लेकिन बेस यही तो बेस है कॉन्ग्रेंसी का। तो कुछ कुछ बच्चों को कॉन्ग्रेंट पार्ट्स देखना है, मैं कुछ ना आपको सेंसिबल चीजें भी बता रहा हूँ कि वो कॉन्ग्रेंट पार्ट्स देखना जरूरी है। ऑल्दो आई नो आप क्वेश्चंस कर लोगे, लेकिन वो कॉन्ग्रेंट पार्ट कोई कोई बच्चा ना लिखता नहीं है, और आई थिंक वो मतलब फिर समझ में नहीं आ रहा, फिर वो रट रहा है। आप समझे कि कॉन्ग्रेंट पार्ट कौन सा? आप मुझे बताओ आप मुझे प्रूफ क्या करना था, ये वाला एंगल आई थिंक मुझे अब ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूफ करना है ना, ये करना है। तो कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है सबको? साफ साफ दिख रहा है, ए एस ए दिख रहा है, ए एस ए। तो मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो अब पहले कॉन्ग्रेंट पार्ट्स में लिखता हूँ, चलो पहले कोई भी एक ट्राइंगल लिख लिया तो इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल डी, डी के कोरस्पॉन्डिंग कौन है? यहाँ पहले कोई एंगल से आपको समझ में आता है तो एंगल लिख लेते हैं, जैसे पी के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे पी आ रहा है, तो पी के कोरस्पॉन्डिंग पी लिख लेते हैं। अब बताओ ए के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा आ रहा है? बी आ रहा है, बी, क्योंकि ए जो है वो बी के इक्वल हो रहा है, तो बी। तो बाकी कौन सा बच्चा बी के कोरस्पॉन्डिंग ई आना पड़ेगा, तो ई बी पी होगा। समझ में आ रहा है? ई बी पी हो जाएगा इस डायग्राम को देख के। तो आई थिंक ये बाय ए एस आप लोग कर लोगे, ए एस से बेसिकली आई होप आप लोग ये कर लेंगे। वो ऐड करना होगा प्रीवियस क्वेश्चन जैसा, जैसे इसमें ऐड किया था बोथ साइड, सेम यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। आगे हम और अच्छे से क्वेश्चन और आगे चलते हैं। हाँ बेटा स्कूल में हो जाता है, लेकिन मैं आपको ना थोड़ा सा एक दो चीजें बताता हूँ, आई थिंक आपका वैलिड में नेक्स्ट टाइम से और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा बेटा, आई नो। चलिए, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद मैं इनइक्वालिटीज पे आपको बेसिक लगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखो। आप जो कह रहे हैं ना कि एनसीईआरटी क्यों, एक बार ये क्वेश्चन पे, अब मैंने इतना कुछ समझाया तो इस क्वेश्चन को आपको करना चाहिए। ठीक है, जो ये वाला क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इन बहुत जगह यूज होगा इस पर्टिकुलर चीज का, और मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन में। पहली बात तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एंगल सी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, एम जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी का। तो मैं डायग्राम में ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये दोनों इक्वल है, मैं डायग्राम में ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये दोनों इक्वल है। फिर एम को प्रोड्यूस किया गया और ऐसे प्रोड्यूस किया गया, सी एम का वैल्यू इसके इक्वल है। चलो ये भी हम लिख लेते हैं, डायग्राम में थोड़ा सा बना लेते हैं, थोड़ा कंफर्ट होगा ना। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ए एम सी और बी एम डी कॉन्ग्रेंट है। ट्राइंगल तो मुझे उसने खुद नहीं दे दिए और साफ साफ दिख रहा है, आई थिंक किसी को भी दिख जाएगा। आई थिंक तो पहले गिवन टू प्रूव, आई थिंक ये सब समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे लिखना है, तो मैं प्रूफ पे जा रहा हूँ। अब एन ट्राइंगल अगर मैं बात करूं, आई थिंक कॉरेस्पॉन्डिंग लिख लोगे आप लोग, कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग का पंगा होगा। तो फिलहाल एक ट्राइंगल दे रखा है ए एम सी, दूसरा ट्राइंगल बी एम डी कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। तो सोचो ए एम के कॉरेस्पॉन्डिंग बी एम वाली साइड थी ना, अगर मैंने, समझ में आ रहा होगा ये, ए एम लिया तो बी एम लेना पड़ेगा, क्योंकि साइड वो सेम रखनी, क्योंकि एम तो कॉमन हो गया ना, एम एंगल। तो सबको दिख रहा होगा कौन सी प्रॉपर्टी बाय एस एस, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के इक्वल करना होगा। तो अलग से अगर मैं ये दो ट्राइंगल बना लेता हूँ, अलग से भी बना लेता हूँ, मुझे कंफर्ट होता है बेटा। एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे थ्रू, कि मुझे बड़ा कंफर्ट लगता है अगर मैं दोनों को अलग से बना लूँ ना, तो मुझे बड़ा मतलब मैं रिलैक्स फील करता हूँ कि यार मेरा काम काफी कुछ हो गया। ठीक है, ये दोनों अलग से बना लिए जिसको मुझे प्रूफ करना है, लेकिन डी और डी एम बी, तो आप लोग भी ना आज की क्लास से मैं ये बताना चाहता हूँ कि कितने लोग बनाते थे, मतलब चलो मुझे मैसेज में लिख के बताइए कि कितने लोग अलग से बनाते थे, और जो नहीं बनाते थे वो नो भी लिखो।
हाउ मेनी ऑफ यू ड्रॉ सेपरेटली? और जो नहीं बनाता था वो नो लिखे, यस वाले तो चलो छोड़ो, जो नो मतलब कि सर मैं तो नहीं बनाता था, मैं तो भाई बहुत होशियार हूँ बच्चे मैं अपने आप ही। एक्चुअली आज बेटा व्योम आज ना एनसीईआरटी का मैंने कुछ ले रखा है एक्चुअली, तो प्लीज आप थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करिए थोड़ा सा, कि एनसीईआरटी मेरे को अभी आज फिर मैं लेके चलता हूँ ना बीएमसी आपको। देखो वीएमसी पहले स्कूल लेवल बहुत अच्छे से करवाएगा, फिर जिस लेवल पे लेके जाना उस लेवल पे लेके जाएंगे, मैं आपको यहीं से बहुत अच्छे लेवल पे लेके चला जाऊंगा। हाँ तो अदिति ने बोला कि सर मैं ऐसा नहीं करती थी, राघव कहते थे मैं ऐसा नहीं करता था। ठीक है, ठीक है। रिधिमा कहते थे वो मैं ऐसा नहीं करता था, हर्ष भारद्वाज भी कहते वो, क्योंकि ना इसी लेवल पे डिफिकल्ट क्वेश्चन में अगर आपको दूंगा ना, तो आई थिंक अगर आपने ऐसे नहीं किया तो नहीं होगा, तो आई थिंक क्लियर है। तो हर्ष आप नहीं करते तो आपसे करना। अब आप देखो कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, और ये तो मेरे पास इक्वल था ही, तो आई थिंक ऐसे ऐसे हो गया। चलो मैं ऐसा करता हूँ, कुछ अच्छे क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ जल्दी से, क्योंकि कुछ बच्चों का डाउट है, कुछ बच्चों को डाउट है तो उसको देख लेते हैं। अभी अच्छे क्वेश्चन पे लेके आता हूँ तो देखते हैं आप लोग कितना कर पाते हैं। ठीक है, पहले मैं इसको जल्दी से कराता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि पहला जो एम मिड पॉइंट था ना, तो बेटा ये वाला ना क्या बोलते हैं, ये वाला ना ये कंस्ट्रक्शन बहुत आने वाला लाइफ में आगे, कि जब भी आपको एक मिड पॉइंट दिया होगा ना, आगे आएगा एक कंस्ट्रक्शन, याद रखना मेरी बात, आगे एक कंस्ट्रक्शन आएगा जिसमें जब भी मिड पॉइंट को ज्वाइन करके ना आगे जरूर एक्सटेंड कर देना, और जितना जितना इसको ज्वाइन करके जैसे इस क्वेश्चन में किया है, सीएम को प्रोड्यूस दिस, ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है ना, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस कंस्ट्रक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आगे आपको काम आएगा ये वाला कंस्ट्रक्शन। जब भी आपको मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आपको मिड पॉइंट दिखेगा, प्लीज एक्सटेंड, कितना, जितना बी, जितना एक्सटेंड करना है, जैसे बी सी एम से एक्सटेंड किया है डी तक, तो उतना ही एक्सटेंड करना जितना वो मिड पॉइंट तक का लेंथ था। लाइक अगर बी एम था यहाँ पे, अगर मैं इस वाली की बात करूं, तो यहाँ से अगर ये है तो ये दोनों इक्वल इतना एक्सटेंड करना, मैं बात बार कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन आगे काम आने वाला है, जब भी आपको मिड पॉइंट जैसा कुछ चीज दिखेगा, याद रखना मेरी इस बात को। खैर, तो ये बाय ऐसे ऐसे हो गया। अब ऐसे ऐसे आप मुझे बताओ बाकी कौन से एंगल इक्वल होंगे। ये तो आपका हो गया, तो मैं इसको जल्दी से, आई थिंक मैं इस क्वेश्चन को जल्दी से रैप अप करता हूं। तो बाय किस प्रॉपर्टी से? बाय ऐसे ऐसे कॉन्ग्रेंट हो गया। आई थिंक आप ध्यान से देखो, बाकी जो तीन रिजल्ट है वो लेके आइए फटाफट, बाकी के तीन रिजल्ट, एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ए के, एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ए। लेकिन एंगल बी ध्यान से लिखना, एंगल बी ना दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कौन सा एंगल की बात कर रहे हो आप, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा। एंगल बी कौन सा वाला? एम बी डी इज इक्वल टू एम ए सी, ये दोनों एंगल इक्वल होने पड़ेंगे। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल होने पड़ेंगे। एंगल बी, अब ध्यान से देखो, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, ध्यान से देखो, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हुए बाय सिपिसिटी, तो दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स ऑल्सो, हैंस ए ए सी बिकम पैरेलल टू बी डी। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं किन्हीं दो, ठीक है, तो वो लाइन कैसी होती है? पैरेलल। और अगर पैरेलल हुई, तो इन द केस ऑफ पैरेलल, इन द केस ऑफ पैरेलल, अगर ये लाइन पैरेलल होती है और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो ये वाले एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये लाइन पैरेलल है आपकी, तो ये वाले एंगल्स का सम 180 हो जाता है। तो आई थिंक ये वाला जो था वो बी था, और ये एंगल जो सी था, तो एंगल ये आई थिंक डी दे रखा था आपको, या डी दे रखा था, और ये ए दे रखा था, तो डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी का सम कितना होना पड़ेगा? 180 कंसेक्यूटिव। ये प्रॉपर्टी आई होप आपने पढ़ा होगा कि सम ऑफ कंसेक्यूटिव सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल, इनको कंसेक्यूटिव एंगल बोलते हैं।
आई थिंक पैरेललोग्राम का लो भी पता होगा आपको, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता ही है उसमें जो पैरेलल लाइंस होती है, तो अगर ये 90 है, आई थिंक ये 90 है, तो डी बी सी बी क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90। आई थिंक ये भी प्रूफ हो गया आपका, जो ये प्रूफ करना था। चलिए, तो ठीक है, ये था कुछ क्वेश्चन और है। मैं आपको ना एक आध क्वेश्चन इनइक्वालिटी का कराता हूँ ना, इनइक्वालिटी पे भी दो तीन क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इनइक्वालिटीज के लिए कुछ थ्योरम्स आपको पता है, आई थिंक इनइक्वालिटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये इनइक्वालिटी में काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, इवन केवीपी वाई या ओलंपियाड लेवल पे इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और बेटा अच्छे बच्चे की पहचान क्या होती है, जो बिल्कुल बेसिक्स, मतलब जिसको मतलब वो पढ़ना चाहता हो, बेसिक्स जो पढ़ना चाहता हो, जो कहना चाहता हो कि सर मैं कुछ भी मुझे तो बस हार्ट बढ़ाओ, या डायरेक्टली वो थर्ड फ्लोर पे या 10th फ्लोर पे जाना चाहता हो, तो आई थिंक दैट इज नॉट साइन ऑफ गुड स्टूडेंट। आई थिंक जो गुड स्टूडेंट होते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, उनको बेसिक्स पहले अच्छे से क्लियर, और टीचर कोई पढ़ा रहा है तो ऑब्वियसली है ना उसका। चलिए, तो नेक्स्ट देखिए आप, ग्रेट, आई थिंक ये सबको पता है कि ग्रेटर एंगल हैज लॉन्गर साइड अपोजिट टू एंड वाइस वर्सा, लाइक लॉन्गर साइड, अगर ये साइड इस साइड से बड़ी है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग वाला एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। प्रूफ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आपको ग्रेटर एंगल हैज लॉन्गर साइड अपोजिट टू इट इन अ ट्राइंगल, ध्यान रखना इन अ ट्राइंगल की बात हो रही है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, मान लो कि अगर मैंने बोला कि ये मैंने बनाया एक ट्राइंगल एबीसी और ये बनाया डीईएफ, तो इफ एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ई, इज इट इम्प्लाइज कि एंगल बी, सर आपने बोला था एंगल बी के सामने वाला जो है वो एसी है, वो अब एंगल ई के सामने वाली साइड, एंगल ई के सामने वाली साइड कौन सी हो गई, डीएफ, तो ये बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, दिस इज रॉन्ग। इन अ ट्राइंगल वो दोनों जो एंगल है वो एक ट्राइंगल के अंदर होने चाहिए, जो दोनों एंगल है वो एक ट्राइंगल के अंदर होना जरूरी है, तभी आप कंपेयर करोगे, वरना आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, तो ये गलत हो जाएगा। कभी कभी बच्चा सोचता है सर ये एंगल भी एंगल ई से बड़ा है, मान लो ये 30 डिग्री है लेट से, सॉरी ये 60 डिग्री ले लेते हैं, उसको 30 ले लेते हैं, तो प्लीज यू कांट जज कि एंगल लाइक ग्रेटर एंगल हैज लॉन्गर साइड अपोजिट टू इट कंपेयर्ड टू द स्मॉलर वन, यू कांट सेड कि नाउ एसी जो है वो बड़ा हो जाएगा डीएफ से, प्लीज डोंट डू दिस, दिस ओनली बी एप्लीकेबल हियर ओनली, लाइक एंगल, ये आपको लिखा भी हुआ है, इन अ ट्राइंगल दे मस्ट लाई इन अ सेम triangle, then only you can say कि ये बड़ा है वो छोटा है, ठीक है। and then one more important word is sum of two side is greater than third side, I think ये सबको पता होगा, sum of two side is greater than third side, ठीक है, sum of two side is greater than third side, ये सबको पता है, and difference of two side is less than third side, any जो भी any two side का डिफरेंस जो होगा वो लेसर होगा। चलिए, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कुछ अच्छा क्वेश्चन करते हैं, आप लोग भी ट्राई करिएगा। चलो ऐसा करते हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। कुछ बच्चों का है कि सर कुछ अच्छा क्वेश्चन कराइए, तो लीजिए भैया अच्छा क्वेश्चन। अब आइए आप मैदान में, मैं बिल्कुल लेवल, भैया आप जब लेवल इंक्रीज होता है वीएमसी लेकिन टेक केयर करता है सीबीएसई वाले बच्चों का भी और हाई लेवल वाले बच्चों का भी, सबका टेक केयर होता है, सीबीएसई लेवल का भी टेक केयर करना जरूरी है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। यू कांट से कि सर ये तो सीबीएसई क्या करा रहे हो सर, प्लीज डोंट से दीज वर्ड, सर ये तो सीबीएसई क्यों करा रहे हो, वीएमसी करवाएगा आपको बेसिक लेवल से, फिर जिस लेवल पे आपको जाना हो, पीआरएमओ, ओलंपियाड, वटेवर, जिस लेवल पे आपको लेके जाना है बीएमसी। चलो एक 11 क्वेश्चन करते हैं, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन हो पाएगा क्योंकि 1 आवर का हमारा था, तो इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन में जल्दी से इसको कर रहा हूँ, आई थिंक इसमें लगेगा सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, क्योंकि साइड्स के ऊपर बातें की। अब देखो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन, अब ग्रेटर देन का साइन कहां पे, ध्यान से देखिए ग्रेटर देन साइन किस तरफ है, पीक्यू और पीआर की तरफ है, तो ट्राइंगल ढूंढिए जिसमें पीक्यू और पीआर है क्या किसी, हाँ बिल्कुल है, तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, आई कैन से कि पी क्यू प्लस पी आर द सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तुमने ये फटाक से लिख लिया पहले, और मुझे ग्रेटर का साइन पी क्यू और पी आर की तरफ चाहिए था तो मैंने लिखा, तो आई थिंक दिस नथिंग रॉन्ग इनटू दिस, लिखने में कोई गलत बात तो है नहीं, और मुझे चाहिए भी। अब मेरे को लेकिन लेफ्ट हैंड साइड क्यू आर नहीं चाहिए था,
मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एस क्यू एंड, अब एस क्यू एंड एस आर है कहाँ? तो आप बोलोगे सर वो तो ये रहे इस वाले ट्राइंगल में एस क्यू और एस आर, तो मैं आप बोलोगे कि सर लेकिन एस क्यू और एस आर की, आप देखो मैं कैसे करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। मुझे ये नहीं लिखना है एस क्यू प्लस एस आर ग्रेटर देन क्यू आर होगा इन ट्राइंगल दिस, बट आई डोंट नीड दिस, मुझे ये चाहिए नहीं। मुझे ये क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मुझे एस क्यू एंड एस आर का अपोजिट चाहिए, लेस देन चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए नहीं। मैं ये नहीं लिखूंगा भाई, मैं नहीं लिखूंगा ये, फिर कैसे करें? आप सर कह रहे हो कि ये भी नहीं करना है तो फिर कैसे करें? तो मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। आई डोंट नीड दिस, बिकॉज आई वॉन्ट एस क्यू प्लस एस आर लेसर देन समथिंग, मुझे कुछ ऐसा चाहिए, लेसर देन समथिंग, ठीक है। मुझे ये ग्रेटर देन साइन नहीं चाहिए। तो क्या करा जाए फिर? क्यू आर को देखा, सर अब क्या किया जाए? तो फिर क्या हुआ, ये एस टी को ज्वाइन किया यहाँ पे, हमने बोला अब काम तो फिर ऐसे नहीं बनेगा, तो आप क्या करो, इसको ज्वाइन किया। तो आप ध्यान से देखो, ज्वाइन करने पे क्या हुआ, एन ट्राइंगल क्यू टी आर की बात करें, क्यू टी आर में क्या दिख रहा है अब आपको? क्यू टी आर में अब आप क्या करो सर, क्यू टी आर में करने से क्या हो जाएगा? तो अब क्या होगा, अब मुझे क्यू एस लाइक जो क्यू टी है, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन साइड चाहिए, तो मैं क्यू टी को एक बार को ना थर्ड साइड ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप मुझे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्यू टी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, बाकी दो साइड आ जाएगी आपकी क्यू आर। ध्यान से देखो, ये क्यू टी आर को अगर मैं ट्राइंगल को लेता हूँ, क्यू टी आर को, तो क्यू टी अगर थर्ड साइड होगी तो बाकी दो साइड हो जाएगी, एक टी आर हो जाएगी और एक क्यू आर हो जाएगी, तो टी आर प्लस क्यू आर। अब लेकिन ये टी आर फालतू में आ गया, ठीक है। अब ये टी आर आ गया, तो अब पूरा गेम चल रहा है कि टी आर को कैसे एलिमिनेट करूं, टी आर तो मेरे पास है ही नहीं। तो फिर से अब क्या करें, अब टी आर के लिए क्या किया जाए? अब टी आर तो ये, अगर आप ध्यान से देखें, टी आर जो है, आई थिंक वो एक ट्राइंगल, या तो मैं पीटी पकड़ लेता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास टी आर आ गया है, तो आई थिंक मुझे ये, एक सेकेंड, एक सेकेंड बेटा, इसमें मैं, आ गया ये, हाँ ठीक है, डुप्लीकेट कर लेते हैं, चलिए। हाँ, मैं इसको रब कर देता हूँ फिर से, मैंने, अब मुझे टी आर कहीं ना कहीं से चाहिए, तो अब मैंने क्या किया, अब ये जो, अब इससे क्या हुआ, ये दो ट्राइंगल्स और बन गए ये वाले, तो मैं इन दो ट्राइंगल्स के ऊपर गेम अब स्टार्ट करता हूँ ना। एन ट्राइंगल पी क्यू टी में अगर मैं चेक करूं, पी क्यू की तरफ मुझे ग्रेटर देन का साइन चाहिए, तो पी क्यू प्लस, आई थिंक पी टी, अगर मैं ये करता हूँ पी क्यू प्लस पी टी किसके ग्रेटर देन हो जाएगा, क्यू टी के। ऐसा मैं लिखता हूँ थोड़ी देर के लिए, है ना। और मैं एक और लिख लेता हूँ, एक ट्राइंगल और बन गया टी आर वाला। तो टी आर, क्योंकि पी टी प्लस टी आर बन के ना मेरा क्या बन जाएगा, पी आर और ग्रेटर देन के साइन क्यों है। अब टी आर के साथ मुझे क्या चाहिए होगा, आई थिंक टी आर के साथ, क्योंकि क्यू आर को मुझे, ठीक है, टी आर के साथ मैं रख लेता हूँ, क्योंकि क्यू एस को मुझे रखना नहीं है, तो आई थिंक ये क्यू टी, एक सेकेंड, क्यू टी में यहाँ रख लेता हूँ, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, क्यू टी, क्यू टी प्लस टी आर हो जाएगा आपका क्यू आर से बड़ा, क्यू आर, ठीक है, इज ऑल्सो ग्रेटर देन क्यू आर। नाउ अब इसको ऐड अगर मैं करता हूँ, तो पी क्यू प्लस पी टी प्लस टी आर कितना आता है, ये हो जाएगा आपका, आई थिंक पी आर हो जाएगा ये, और आई थिंक आपका आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो आई थिंक ये ग्रेटर देन क्यू आर आ गया, और क्यू आर किससे बड़ा था आपका, क्यू आर ग्रेटर देन हो गया था आपका क्यू एस प्लस एस आर से। तो देखो बेटा कैसे हुआ, ओके ओके, एक सेकेंड, आई थिंक एक और पेज पे इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा कैसे कैसे इसको ट्राई किया हमने। सबसे पहले क्या किया आपने, पी क्यू प्लस पी आर को ग्रेटर देन क्यू आर किया,
क्योंकि वो हमारी रिक्वायरमेंट थी, बट क्यूआर हमें नहीं चाहिए। अगर आप क्वेश्चन में देखो हमें एस क्यू चाहिए और एस आर चाहिए, बट एस क्यू और एस आर आएगा कैसे? फिर हमने चेक किया कि एस क्यू और एस आर तो, अगर मैं ऑप्शन ये लगाता हूँ एस क्यू प्लस एस आर तो ग्रेटर देन हो जाएगा, लेसर देन आ जाएगा, बट एस क्यू प्लस एस आर ग्रेटर देन आ जाएगा क्यू आर, बट मुझे चाहिए क्या? लेसर देन चाहिए। ठीक है, ठीक है। आई थिंक आज के लिए शायद टाइमिंग इसमें हो गया। तो मुझे क्या लेसर देन का साइन चाहिए, तो मुझे ये नीड नहीं चाहिए, तो फिर मैंने क्या किया, एसटी को ड्रॉ किया, आगे एक्सटेंड किया, और फिर चेक किया कि कौन कौन से ट्राइंगल है जो मुझे हेल्प करेंगे अब इसको फॉर्म करने के लिए। आई थिंक ये, अब आपको एक पीटी चाहिए, वो इस ट्राइंगल से आएगा, टीआर जो इस छोटे वाले ट्राइंगल से भी आ जाएगा, तो ये छोटे वाले ट्राइंगल से ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है एन ट्राइंगल एस टी आर। अब मुझे क्या चाहिए? टीआर जो चाहिए वो इस तरफ चाहिए था, ग्रेटर देन के इस तरफ, तो टीआर प्लस आई थिंक एस टी इज ग्रेटर देन हो जाएगा आपका एस आर, क्योंकि एस आर मुझे वो चाहिए था। एस टी ये हो जाएगा आपका, और एक और ट्राइंगल जो मुझे मिल रहा था यहाँ पे एस क्यू से रिलेटेड, एस क्यू जो था मेरा, एस क्यू आई थिंक एस क्यू टी, क्यू टी अगर मैं ऐसे ले लेता हूँ, तो क्यू टी जो ग्रेटर देन हो गया था मेरा टी आर, आई थिंक ये थोड़ा सा इसमें, हम्म, आई थिंक एक और ट्राइंगल जो मुझे मिला था एस आर, ठीक है, एस आर इज लेसर देन, क्योंकि मुझे एस आर में लेसर देन का साइन चाहिए था, वो भी मिल गया। और एस टी, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल और था जो कि एस टी वाला ट्राइंगल था, एस टी मुझे इस तरफ चाहिए, एस टी मुझे इस तरफ चाहिए, तो इस तरफ आ जाएगा आपका पी क्यू प्लस पी टी, पी क्यू प्लस पी टी, और पी क्यू प्लस पी टी ग्रेटर देन एस टी हो गया था, और मेरे पास एक आ गया है आपका टी आर प्लस एस टी ग्रेटर देन एस आर। ठीक है, अब देखिए ये दो चीजें मुझे एक वाले इस वाले ट्राइंगल से मिल गया था, पी क्यू प्लस एस टी। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, ये जो मैं आपको कहने वाला हूँ, अब इन दोनों को मैंने ऐड किया, तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? पी क्यू पी टी प्लस टी आर कितना होने वाला है मेरे पास? पी टी प्लस टी आर कितना होने वाला है? पी आर। और अगर आप ध्यान से देखें, आई थिंक एस टी से एस टी कैंसिल हो जाएगा, ये एस आर के इक्वल आ जाएगा ना, ग्रेटर देन एस आर। आई थिंक कुछ क्यू टी मेरा कहाँ गया? क्यू टी, आई थिंक क्यू टी मैंने, हाँ ये रहा, पी क्यू प्लस पी टी इज ग्रेटर देन क्यू टी, पी क्यू प्लस पी टी ग्रेटर देन क्यू टी, पी क्यू प्लस पी टी ग्रेटर देन क्यू टी था, क्यू टी को मैं लिख सकता हूँ क्यू एस प्लस एस टी, क्यू एस प्लस एस टी, और ये हो गया था पी क्यू प्लस पी टी एस टी। हाँ ठीक है, चलिए ये दो ट्राइंगल आपके काम आ रहे हैं। एक ट्राइंगल देखो, अब इसको लास्ट में इसको फाइनलाइज कर देते हैं, अब कैसे होगा। एक आपके पास ट्राइंगल आया, एन ट्राइंगल एस टी आर, और दूसरे एस टी आर से क्या है आपके पास? टी आर प्लस एस टी इज ग्रेटर देन एस आर। और एक ट्राइंगल आपके पास आया जिससे आया पी क्यू प्लस पी टी इज ग्रेटर देन क्यू टी। अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा जो हमें रिजल्ट चाहिए। इन दोनों को आप अगर ऐड करते हैं तो वो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। क्या आएगा? टी आर प्लस, आई थिंक ये टी आर प्लस पी टी जो ऐड होके मिल जाएगा आपको पी आर। आई थिंक पी क्यू ऑलरेडी है, यहाँ पे एस टी आ गया, और ग्रेटर देन हो गया आपका एस आर प्लस क्यू टी। क्यू टी को मैं लिख सकता हूँ क्यू एस प्लस एस टी। आई थिंक एस टी से एस टी कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास आपका आंसर है। तो दीज आर द टू ट्राइंगल्स, लाइक इन एस टी आर आपको ट्राइंगल लेना है, और एक आपको पी क्यू प्लस पी टी इज ग्रेटर देन क्यू टी, यानी ये कौन सा ट्राइंगल हो गया आपके पास? पी क्यू टी वाला। ये दो ट्राइंगल लेंगे तो आई थिंक जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर द डे। आई थिंक आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट टाइम इनइक्वालिटी के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। आपको इस टाइप से जज करना था कि कौन सा वो ट्राइंगल आपको देना। So I think that's it for today. Thank you.
ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, सर इसको, वरुण सर इसको थिंक, ये लास्ट वाला बेटा, इसमें बस एस टी आर और पी क्यू टू ट्राइंगल लेना, उसमें सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड करोगे ना, हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट हम करते हैं इसको, ठीक है। आज टाइम, आई थिंक जो टाइम था वो ओवर हो गया है। आई थिंक ये